नमस्कार, मैं पीयूष कुशवाहा फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, एक तरफ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने पार्टी का जो सिंबल है वो लोकसभा प्रत्याशी को दे रहे हैं और लोकसभा के मैदान में अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ इस खबर से बेसुध नजर आया है कांग्रेस। आपको बता दे, एक तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह से जब पूछा गया कि आपके गठबंधन के सहयोगी सिंबल बांट रहे हैं, लालू प्रसाद यादव राबड़ी आवाज से सिंबल दे रहे हैं कि तो आपको क्या कुछ करना है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी हमें ये जानकारी नहीं है। तो वही आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में काफ़ी कम दिन बचे हैं और ऐसे में सीटों को बंटवारा को लेकर अभी महागठबंधन में पेच उलझा नजर आ रहा है। आपको बता दें, सीट शेयरिंग को लेकर जब सवाल किया गया तो क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, पहले अपन के बयानों को सुने। आपको समीर सिंह जी ने कहा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल और केवल इसलिए बुलाया गया है ताकि आप लोगों को जानकारी हो सके कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी को पंगु बनाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ आप सभी जानते हैं कि जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड आया था, कांग्रेस पार्टी ने दोनों सदनों में, लोकसभा में और राज्यसभा में अपना विरोध दर्ज किया था और कांग्रेस की बात सच साबित हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर असंवैधानिक करार कर दिया चुनावी बॉन्ड। चुनावी बॉन्ड के माध्यम से हजारों करोड़ रुपया एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपने खाते में किया। पूरा जो चुनावी बॉन्ड के माध्यम से पैसा आया, लगभग 60% पैसा उनको गया। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि बाकी दूसरी पार्टियों को नहीं आया, हम लोगों को भी 10-11% आया, लेकिन वो मालूम है। आप सभी जानते हैं कि जब हम लोगों का संविधान बना तो इलेक्शन कमीशन को ये अधिकार दिया गया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, समान लेवल प्लेइंग फील्ड बनाया जाए ताकि सभी पार्टियों को उचित अवसर मिल सके चुनाव लड़ने का। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों की तरफ कोई देखने वाला नहीं है। हम जहां इनकम टैक्स और केवल 14 लाख रुपए का बात था, जिसमें हार्डली 10-20 हजार जुर्माना हो सकता था, उसके नाम पर जो 11 हमारे बैंक खाते हैं उसको सील किया गया। कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट त्वरित कार्रवाई करके जो भी तय करेगा, हम लोगों से अगर कोई कुछ हुआ भी है जो जुर्माना आप ये कर सकते हैं, तो वो भी हम देने को तैयार हैं। लेकिन टाइमिंग आप देखिए, एक तरफ इलेक्शन कमीशन का घोषणा होता है और 11 खातों को सील करके हमारा जो पैसा है उसको वो लोग बाहर नहीं निकलने देते। मेरा कहने का मतलब है कि एक तरफ सरकारी एजेंसियों के द्वारा कांग्रेस पार्टी को आर्थिक रूप से पंगु बनाने की कोशिश हो रही है, जिसको हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी जनता के सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से, जनता हम लोगों को निश्चित रूप से ये सब बात समझेगी। आपके माध्यम से हम जनता से अपील करते हैं कि इस स्थिति में भी कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन पूरे जोर से चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों को हराने का काम करेगी। इसी बात के लिए आज आप लोगों को मैं बुलाया था यहाँ। मुझको नई जानकारी है, कल जिस तरह से बातचीत हुई है, मुझे लगता है कि एक आध दिन में सारा मामला सुलझ जाएगा। देखिए, नाराजगी स्वाभाविक है। जिस तरह से देरी हुई है अनावश्यक रूप से, लेकिन अभी ऐसी कोई बात नहीं है। अगर बातचीत हो जाती है तो मुझे लगता है कि आज से कल तक सब फाइनल हो जाएगा। नहीं, ये आपसे डिस्कस करने के लिए नहीं है,
ये जहां बात होती है टिकट बंटवारे का, हम वहीं बात करेंगे। ये जब फाइनल हो जाएगा तब आपसे डिस्कस करेंगे। 10-15 सवाल करिएगा तो कैसे होगा? नहीं, वो महागठबंधन का हिस्सा होना चाहते हैं। उन्होंने फोन पर बात किया था 2 दिन पहले भी, आज भी उन्होंने बात किया, तो हम आला कमान को उनकी बात बता रहे हैं। उनका स्वागत क्यों नहीं होगा? जो भी इस पार्टी में आएगा सबका स्वागत नहीं, मेरा कोई कार्यक्रम निश्चित नहीं है। अभी जैसा सिचुएशन है, अगर रहेंगे तो रहेंगे। मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ। आपसे नाराजगी व्यक्त किए थे? नहीं, आपसे नाराजगी मैं व्यक्त किया था क्या? अरे जब कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया तो पप्पू जी आए, पशुपति पारस जी आए, जो भी आए कांग्रेस को मजबूत करने के इरादे से आएगा, उसका स्वागत। सीट बंटवारा हो जाने दीजिए, फिर सारे उम्मीदवारों का लिस्ट आपको दे दीजिए। तो आपने सुना, साफ तौर पे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पे कहा कि हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन एक तरफ लालू प्रसाद यादव अपने पार्टी का सिंबल लोकसभा प्रत्याशी को दे रहे हैं और चुनावी मैदान में प्रत्याशी उतार रहे हैं। एक तरफ दूसरी तरफ वही बात कर ले सीट शेयरिंग को लेकर, तो अभी तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं है। वही पप्पू यादव जब से कांग्रेस ज्वाइन किए हैं तब से खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि पप्पू यादव की ज्वाइन करने से अखिलेश प्रसाद सिंह यानी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाराज चल रहे हैं। कांग्रेस इस बात को लेकर उन्होंने साफ तौर पे कहा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने, कि हमारी कोई नाराजगी नहीं है। अगर हमारी कोई कार्यक्रम नहीं होगी तो कल अगर वो पार्टी कार्यालय आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। इस खबर में इतना ही। इसी तरह तमाम खुलकर से बने रहे। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।